अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ईमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक सप्लीमेंटल मेडिसिन के बारे में। सप्लीमेंटल प्रोडक्ट कह लें, उसका नाम है इंटेरोजर्मिना इम्प्यूल्स। तो आज इसी से रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इंटेरोजर्मिना इम्प्यूल्स क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका डोज क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, प्लस ये कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसकी क्या प्रिकॉशंस होती हैं। तो इस एतबार से वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात कर लेते हैं कि इंटेरोजर्मिना होता क्या है। इंटेरोजर्मिना एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंटल मेडिसिन या प्रोडक्ट होता है जो कि यूजुअली डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा होता है और अमूमन ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बच्चों को ही प्रिस्क्राइब ज़्यादातर किया जा रहा होता है क्योंकि बच्चों में डायरिया से होने वाले स्टमक के बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली जो होते हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया या हमारे जो गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे आंतों के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारे पेट के अंदर नॉर्मली भी एक जो है बैक्टीरिया की पूरी एक कॉलोनी होती है, तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, इम्यूनिटी बना रही होती है, हमारे गट की इम्यूनिटी वो बना रही होती हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनसे वो फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनको हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने से रोकते हैं। तो इसी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स या प्रोबायोटिक चीज़ें जो होती हैं वो आपके पेट की जो कंडीशन होती है और गट इम्यूनिटी जो होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटेरोजर्मिना की यूजेस के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंटेरोजर्मिना जो है वो सबसे ज़्यादा डायरिया के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि डायरिया के अंदर ऐसा होता है कि हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है यानी हमारे जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो इस वजह से डायरिया में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दूसरे जो इसका यूज़ होता है वो ये होता है जिनको वाइटामिन्स का इम्बैलेंस होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन में मसला हो रहा होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ साथ इसका एक और जो यूज़ होता है वो ये होता है कि जिनका निज़ाम हज़म अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, डाइजेशन अच्छी नहीं होती, वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ जो है जिनको कोई आंतों के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं या IBS का इशू हो रहा होता है तो उनको भी ये यूज़ करवाया जा सकती है। तो बात कर लेते हैं इंटेरोजर्मिना के डोज के बारे में। तो यूजुअली इंटेरोजर्मिना जो है वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं और वही डोज सेट कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल डोज होता है वो एडल्ट्स का जो होता है वो 2 to 3 मिनी वाइल्स इसके वो ले सकते हैं दिन में, और बच्चों का जो होता है वो 1 से 2 मिनी वाइल्स जो होते हैं वो इसके यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब आप इसको ले रहे होते हैं कि अगर आप इसके साथ कोई एंटीबायोटिक भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपने फिर उसके और इसके दरमियान में कम से कम 2 घंटे का गैप ज़रूर रखना है। तो अब बात कर लेते हैं इंटेरोजर्मिना के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो नॉर्मली इंटेरोजर्मिना जो है वो बहुत ही एक सेफ़ सप्लीमेंट एक प्रोडक्ट होता है, तो इसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभार थोड़े बहुत इशू हो सकते हैं जैसे कि स्टमक अपसेट हो सकता है, नोज़िया हो सकता है या इचिंग हो सकती है या स्किन रैश वगैरह, ये इसके बस कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटेरोजर्मिना की प्रिकॉशंस के बारे में, यानी इसको लेते हुए आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो नॉर्मली जो है वो इंटेरोजर्मिना लेते हुए एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं होती हैं, काफ़ी सेफ़ होता है। हाँ, कुछ चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं जैसे कि आपको अगर इससे कोई एलर्जी की हिस्ट्री है इसके किसी इंग्रेडिएंट से तो फिर आप जो है वो डॉक्टर की हिदायत से इसको यूज़ करें। प्लस ये है कि अगर कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर भी इसको यूज़ करना चाह रही हैं तो वो पहले डॉक्टर से मशवरा करें। उसके अलावा ये है कि जो इसका डोज़ दिया जाता है या जो डॉक्टर इसका डोज़ दे रहे होते हैं, आपने इसको ख़ुद से जो है इसके डोज़ को कम या ज़्यादा नहीं करना।